उसके बाद हमने लगाए हैं सारे फॉर्म के अंदर लेबल, और सारे लेबल्स के अंदर डी नाम की क्लास लगाई है, और डी नाम की क्लास यहाँ साइन अप CSS के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। आई थिंक यहाँ पे डी होगी या पर्टिकुलर डी अलग से कर रखी होगी, ठीक है, मैंने वो दे रखी है, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ साइन अप पेज पे था, एंड जितने भी लेवल सब में डी क्लास हो गई, और जितने भी इनपुट फील्ड हैं उन सब में आई थिंक क्लास बी होगी। यस, क्लास बी है, और उनमें सब में उनके नेम के अकॉर्डिंग ही मैंने नेम रखा है। जैसे कि नेम जहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे नेम हियर मैंने रखा है, तो उसका नाम भी नेम रखा है। यहाँ पर मैं सर नेम लेने वाला हूँ लेबल में, तो मैंने उसका नेम जो है इनपुट फील्ड का, वो भी सर नेम रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये नेम एक की एट्रीब्यूट है जिसको इनपुट फील्ड के अंदर देना होता है अगर PHP में डेटा इंसर्ट कराना है तो, ठीक है। ये बेसिकली इसी के काम में आता है, नेम एट्रीब्यूट। और देन इसी उसके हिसाब से मैंने रखा है। फिर उसके बाद मैंने यूज़र ईमेल के अंदर मैंने क्या करा है, इनपुट फील्ड के टाइप्स भी अलग अलग रखे हैं। देखिए दिखा देता हूँ। जैसे नेम नाम का जो लेबल है उसका इनपुट फील्ड का टाइप टेक्स्ट है, सरनेम का भी टेक्स्ट है, और यूज़र नेम का टेक्स्ट है। 3 टेक्स्ट रखे हैं। देन ईमेल का मैंने टाइप ईमेल रखा है। ये आपको @ लगाना और उसके बाद एक और एक्सटेंशन लगाने के लिए पुश करता है। देन उसके बाद मैंने क्या किया है, एक लेबल दिया है जिसके अंदर मैंने सिलेक्शन बॉक्स रखा है, और सिलेक्शन बॉक्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ रखी हैं। जैसे कि मैं रख देता हूँ नॉर्मल, ओके, और नॉर्मल के अंदर रख देता नॉर्मल और एडमिन, ये आपकी वैल्यूज़ हो गई, और एडमिन है ये। देन इसको सेव कर लिया, और लेबल पासवर्ड जो इसके बाद जो सिलेक्शन है वो बंद हो गया। एक लेबल पासवर्ड है, उसका जो टाइप है वो पासवर्ड कर दिया है, और जो सबमिट बटन है रजिस्टर्ड नाम की, वो रजिस्टर्ड वैल्यू लिखी हुई है, उसके अंदर मैंने साइन अप नाम का नेम दिया है। बेसिकली यही चीज़ें आपको फ्रंट एंड में दिख रही हैं, आप देख सकते हैं, है ना। अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने उधर नाम सेव कर दिया है। अब इसको सेव करके रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पे नॉर्मल और एडमिन लिख के आ गया। अभी इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि लेबल को हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हम और देख लेते हैं, वो करके Ctrl+C किया, और ये इसके बाद मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डिसेबल, ठीक है, डिसेबल मैंने डाल दिया, और इसको लिख दिया सेलेक्ट। तो बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी नॉर्मल आ रहा था, अब बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट लिख के आएगा। अभी यहाँ नॉर्मल लिख के आ रहा है, पेज रिफ्रेश मारते ही यहाँ पे सेलेक्ट लिख के आएगा, जो कि कभी भी सेलेक्ट होने वाला नहीं है। और ये आपके 2 ऑप्शंस आ गए, जैसा कि फॉर्म में हुआ करता है ज़्यादातर, है ना। कंट्री वगैरह सेलेक्ट करने के लिए एक सेलेक्ट होता है, वो डिसेबल के ऑप्शन के थ्रू आ रहा है। अभी हम इसके बाद हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि ये आपका फ्रंट एंड ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें एक काम करना है, जो कनेक्शन नाम की फ़ाइल है उसको हमें कनेक्ट करना है। कहाँ पर कनेक्ट करना है, फॉर्म से कनेक्ट करना है। तो फॉर्म जो टैग है, फॉर्म टैग के ऊपर ही हम ये PHP का कोड स्टार्ट करने वाले हैं। तो ए नाम की क्लास के अंदर पूरा फॉर्म है, उसके अंदर हम ये कोड स्टार्ट कर चुके हैं फ़िलहाल में। इसके अंदर हमने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने डाला PHP, और ये आपका कोड करने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने यहाँ इंक्लूड नाम का एक फंक्शन डाला। इंक्लूड या इंक्लूड वंस क्या करता है, एक बार ही आपको इंक्लूड कराता है। और इंक्लूड क्या करता है कि पेज पे इंक्लूड हो चुकी है फाइल, और उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ काम ये कर देगा। जस्ट बिकॉज ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसमें हमें वेरिएबल स्ट्रिंग का नेम डालना है, connection.php, इसलिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा रखा है। देखिए इसमें मैंने गड़बड़ कर रहा, PHP करा, देन इसके बाद मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब ये कनेक्शन बन चुका है होपफुली, और इसको हम देखते हैं, एक सेकेंड, इसके नाम हमारा, हमने इसको वापस से रिफ्रेश किया, हमारे पेज को कोई इशू आया नहीं, इसलिए ये कनेक्शन रेडी हो चुका है। एक बार और कनेक्शन को देख लेते हैं, हाँ सही है। और सही होने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, कनेक्शन बन गया। अब हम इस पर ना एक साइन अप बटन को प्रेस करने का कोड बनाएंगे। क्या करेंगे कि अगर साइन अप बटन है, जो रजिस्टर्ड नाम की बटन है, इसका जो नेम है वो है साइन अप, अगर साइन अप क्लिक होती है तो हमें क्या करना चाहिए, इको कराना है। क्या इको कराना है, इफ़ लगाया मैंने,
इफ़ यदि इस सेट क्या सेट होता है साइन अप नाम का फंक्शन। तो साइन अप नाम की जो बटन है वो पोस्ट मेथड से आ रही है, क्योंकि फॉर्म के अंदर मैंने पोस्ट मेथड डाला है, देख लीजिए आप। तो मुझे ना पोस्ट मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा, मेथड पोस्ट है, ठीक है। अब इसी मेथड को पोस्ट करना पड़ता है अगर इस सेट लगा दिया आपने कहीं भी। अब इसके अंदर फंक्शन है मेरा $_पोस्ट नाम को मुझे कॉल करना होगा, और इसके अंदर मुझे वेरिएबल का नेम देना है। वेरिएबल बेसिकली मेरा नाम है SIGNUP, साइन अप नाम का मेथड नेम है। यदि इस सेट होती है तो इको क्या कर दो, हेलो, इको प्रेस रजिस्टर, प्रेस रजिस्टर मैंने नाम का एक इसमें इको करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा प्रेस करता हूँ। मैंने करा प्रेस रजिस्टर में लिख के आ गया। तो इफ़ इस सेट हो गया। अब मुझे कोडिंग क्या करनी है कि भाई साहब जो मेरी फाइल आने वाली है ना उसको मैं उठाऊँ। तो फाइल कहाँ पर है, फाइल है लेवल प्रोफाइल पिक्चर में, इसके अंदर इनपुट है फाइल और इसका नेम है AVTR अवतार। तो मुझे क्या करना है, वापस से इस सेट लगा देना है। इफ़ इस सेट वापस लगाना है। इस सेट बेसिकली एक फंक्शन है, अगर यदि सेट है, सेट क्या करना है फाइल्स को। तो $_फाइल्स नाम का एक प्री डिफाइन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल को जब हम कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें एक वेरिएबल नेम देना होता है। वेरिएबल नेम बेसिकली उसी के नेम होते हैं। तो नेम इसमें है AVTR, पहले ही बताया था, AVTR लाइन नंबर 45 यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इसी को हम जो है AVTR को हम लगा देंगे। इफ़ वेरिएबल है AVTAR, यदि ये सेट है तो कहाँ करना है, तो वापस आ जाओ यहीं पे। क्या करना है, सबसे पहले फाइल का नेम लेना है। तो एक हम वेरिएबल लेते हैं file_name, file_name, और file_name के अंदर मुझे बार बार सुपर ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना होगा, $_files नाम का सुपर ग्लोबल वेरिएबल, और इसके अंदर इसकी की का नेम अवतार, ठीक है। अब इसके अंदर प्री डिफाइंड नेम होता है जो कि कीवर्ड होता है एक तरीके से समझ लीजिए। तो उसको हमें लिखना है नेम। उसके लिए आपको बड़े कोष्ठक के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये देना होगा। अभी आपका यहाँ फाइल नेम आ गया है। फाइल नेम के बाद आता है साइज़ भी अभी आपको काम आएगा। तो इसके लिए मैं file_size नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेम कॉपी करना है इसी को और यहाँ पेस्ट कर देना है। जस्ट बिकॉज अगर ये फाइल अवतार वाली में आती है तो यहाँ पर मुझे साइज़ दे दे भाई। यहाँ पे इसने मुझे साइज़ दे दिया। और सेम चीज़ मुझे तीसरा करना है $_temp नेम से, $file_temp TM कर दिया, file_temp कर दिया। तो अब इसके अंदर मुझे देखिए फाइल वाला ग्लोबल वेरिएबल लेकर कीवर्ड को लेने, वो नेम को लेकर यहाँ पे मुझे एक डालना है TMP_name, टेम्प नेम होता है इसको कहते हैं। अब अगर ये तीन चीज़ें आ गई हैं तो चौथी चीज़ भी मुझे चाहिए। वो क्या चाहिए, बेसिकली टाइप नाम का एक वेरिएबल होता है, लेकिन मैं उसको नहीं लेने वाला हूँ। मुझे तीन ही चीज़ चाहिए। अब मेरे को करना क्या है, एक्सटेंशन ले लेना है $_ext नाम का। मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या करना है, मुझे करना होगा str_to_lower, एक फंक्शन लेना होगा। ये क्या करेगा, str_to_lower, ये किसी भी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद उसका इंट पर लेना होगा मुझे। इंट क्यों लेना होगा, ताकि मुझे इंट पार्ट मिल जाए। और इंट के अंदर मुझे एक एक्सप्लोड नाम का फंक्शन लेना होगा, एक्सप्लोड, ठीक है। एक्सप्लोड नाम का एक जो फंक्शन है, इसके अंदर दो वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले क्या, कहाँ से मुझे काटना है, तोड़ना है, तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने कॉमा लिया, और जहाँ भी डॉट मिलेगा वहाँ से तोड़ दो। और उसके बाद एक वैल्यू लेनी होती है जो कि आपको स्ट्रिंग होता है, मतलब एक तरीके। तो ये स्ट्रिंग है आपका, बेसिकली ये एरे है, ठीक है।
यहाँ पे आपने एरर डाल दिया और ये आपका एक्सटेंशन क्या करने वाला है, एक्सप्लोड नाम का जो फंक्शन